हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर ओ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे और जिसमें हमने अब तक कुल 5 वीडियो को अपलोड कर दिया है और आर ओ प्रीवियस साल पेपर का यह छठा वीडियो है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का जो पेपर कराया गया था, जिसकी एग्जाम डेट थी 5 दिसंबर 2021, तो उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें जो है अध्यायवार पूरा विश्लेषण दिया गया है व्याख्या सहित। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले जो पहला प्रश्न वो प्राचीन इतिहास से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए थे, इनको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न जो पूछा गया था साथियों, वो था कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं विदेशी यात्रियों का नाम दिया गया है और इनका भारत भ्रमण वर्ष दिया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आयोग ने जो उत्तर माना था ऑप्शन नंबर सी, इत्सिंग 679 695 ईस्वी, ये आयोग द्वारा माना गया था। लेकिन साथियों, इत्सिंग की अगर बात की जाए तो 671 से 72 में था, फिर 93 से 94 था। बाकी फाहियान का समय 3 से 99 से 414 ईस्वी तक रहा। वेनसांग 629 से 645 हर्षवर्धन के समय आया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आयोग ने माना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किस या किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। किनको चुना गया था? एक तो गोपाल को चुना गया था और एक नंदी वर्मन पल्लव मल्ल को चुना। अब यानी कि दूसरा और चौथा, इन दोनों को चुना गया था। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे कि क्या पूछा गया। तो अगला प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास से दिल्ली सल्तनत का प्रश्न है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसके शासनकाल में शाही महल में, साथियों ये ध्यान दीजिएगा, शाही महल में ही हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। वो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में ऐसा होता था। और ये कौन था? ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था साथियों। नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था और कहा जाता है कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान बना था। इसी के समय इसके विरुद्ध कुछ नारे लगाए गए कि इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है, इसी से रिलेटेड कथन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कि सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो एक विशेष सेना को नियुक्त करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? खिलजी वंश का प्रतापी सम्राट था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न साथियों, मुगल साम्राज्य से है और है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। अंतिम सूबेदार की बात की जा रही है तो मुर्शीद कुली खां। बंगाल का जो अंतिम सूबेदार मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त था वो था मुर्शीद कुली खां। किसके द्वारा? तो मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर के द्वारा यह नियुक्त था। आपको इस ध्यान देना है। अब हम विविध के कुछ प्रश्न हैं, इनको देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है देखते हैं साथियों। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बताइए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, ये हमें बताना है। तो लहना को घोषित किया था। किसे साथियों? लहना को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें से जो पीटर मुंडी था ये इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का निवासी था, पुर्तगाल का नहीं था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये शाहजहां के शासनकाल में। पीटर मुंडी किसके समय आया था, आप पढ़े होंगे। तो शाहजहां के शासनकाल में आने वाला एक ब्रिटेन यात्री था साथियों, ब्रिटेन का था। और ये जो है पुर्तगाली नहीं था, यही सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है साथियों? तो वो है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार इन्हें हमें
व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं पहली घटना क्या है। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। आप जानते होंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कब किया इसका डेट लिखते चलते हैं, 1913 ये घटना हो गई, 1913। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। इसकी जो स्थापना होती है 1905 में, तो इसके पहले की यही घटना हो गई। फिर हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। तो ये जो बंगाल गजट का प्रकाशन होता है साथियों, तो ये कब होता है? 1780, ये और पहले की घटना है। अंतिम है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये 1784 की घटना है। तो आप देख सकते हैं क्रम से अरेंज करेंगे, सबसे पहले तीसरा वाला आएगा साथियों, देखते हैं। और इस प्रकार चौथा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है? तो कौन सा सही है? पहला है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। ये गलत है, थोड़ी सी इसमें गलती है साथियों, 10 जून नहीं था बल्कि 10 जुलाई था। पूरा डेट क्या है? 10 जुलाई सन 1800। पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ये बिल्कुल सही कथन है। अगर बात की जाए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई, तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे इन्हें भारतीय भाषाओं की शिक्षा दिया जाए। लेकिन 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। मात्र 2 साल चला, बंद कर दिया गया। फिर 1806 में इंग्लैंड में ही प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा वाला कथन ही हमारा सही कथन है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। आइए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। अभिकथन है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। बिल्कुल सही है। कारण है क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। दोनों सही है हमारा। साथियों, कथन कारण को करने के लिए आप एक ट्रिक आपको बताते हैं, तो यहाँ पे आप शायद जानते भी होंगे। यहाँ क्योंकि अगर लगा देंगे तो आपको दोनों को रिलेट हो जाएगा, समझ में आएगा। जैसे पहले आप कथन पढ़िए, फिर कथन के जस्ट बाद क्योंकि लगा के पढ़े, क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इससे स्पष्ट होगा सही है या गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। क्या सही है? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो ये बिल्कुल सही है। पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी 1919 के एक्ट से। जानते रहिए साथियों कौन सा आयोग? लोक सेवा आयोग 1919 के अधिनियम द्वारा कहा गया था। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी सही। 1941 में यूरोपीय जो प्रतिभागी थे उनके उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई, भारतीय ज्यादा उत्तीर्ण होने लगे थे। दोनों कथन हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हमारा बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय एक कविता थी फिरंगिया। इसे लिखने वाले कवि का नाम बताना है। तो मनोरंजन, तो आसान है, नाम आपको याद होगा। फिरंगिया लिखने वाले मनोरंजन थे। फिरंगिया कौन लिखा? मनोरंजन। फिरंगिया कौन लिखा? मनोरंजन। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? अच्छा प्रश्न है साथियों। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई। कहाँ पे? गोरखपुर में। काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में इन्हें दिया गया। आगे है कथन कारण, फिर से है, देखते हैं कथन कारण में क्या पूछा गया साथियों और क्या इसमें से सही है। कथन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कारण के पहले क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि वे असहयोग आंदोलन भाग लेना चाहते थे। ऐसा नहीं है, गलत है। असहयोग आंदोलन भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्यागा। तो क्या सही हुआ? कारण, कथन सही हुआ, कारण गलत हुआ। आइए देखते हैं कहाँ पे है। सी में है। ए सही है किंतु आर हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? दरोगा को। किसे? दरोगा को। ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही जवाब है। आगे भारतीय रेलवे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो साथियों ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर्स आप अलग से कोई भी पत्रिका पढ़ते रहिए, क्रॉनिकल वगैरह पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है सूची है, सुमेल करना है। आइए सुमेल करते हैं साथियों। पहला है ये जो साथियों ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। कुछ ऐसे युद्ध है जो प्रायः छोड़ के चले जाते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए लिख के। जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और कर्नाटक का जो युद्ध होता है, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। और ये जो जनजातीय है, जनजातीय आंदोलन, यहाँ से प्रश्न बहुत प्रायः बनते ही बनते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की अगर बात की जाए 50 से 54, चौथा से सुमेल होगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए 1803 से 5 हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात की जाए तो 1878 से 80। थोड़ा कठिन प्रश्न है साथियों, ये फैक्ट वाले प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए तो आप कर ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, फिर काल क्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करें। आइए देखते हैं। करजन वायली की हत्या कब होती है? वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को होती है। 1909 में हत्या होती है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया? तो 1908 में दिया गया। 1908 में दिया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का जो प्रारंभ होता है 1881 में होता है, ये पहले की घटना है। अंतिम है अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन, अगर इसके डेट की बात की जाए 1912 में हुआ, 1912 में। इस प्रकार से जब हम इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना व्यय होता था साथियों? केंद्रीय राजस्व का कुल कितना व्यय होता था? तो 52% होता था, विकल्प में नहीं दिया गया है। और इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अब साथियों इतिहास के प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आप देख सकते हैं कि भूगोल का प्रश्न पूछा गया है। तो आइए कुछ प्रश्न भूगोल का भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 21 में है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ये तो सरल प्रश्न है, सभी जानते हैं। वुलर झील है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? एक जनजाति है, उसका नाम है तमरिया। तो तमरिया जनजाति झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पे? झारखंड में। तो तमरिया झारखंड याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य है और कुछ गर्म झरनों का नाम दिया गया है। इसमें से जो नहीं सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में नारायणी जो दिया गया है। क्योंकि नारायणी कहाँ पे है? राजस्थान में। नारायणी कहाँ है? याद रखिएगा, नारायणी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी बिल्कुल सही है साथियों। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ओडिशा में है तप्तापानी है, महाराष्ट्र में वजेश्वरी है, राजस्थान में है नारायणी। चारों आप लोग याद रख सकते हैं, ये रिपीट भी हो सकता है। आगे है सूची का सुमेल करना है, सही उत्तर का चयन करना है। पहली सूची में मिट्टी है, सॉइल है, दूसरे में स्टेट यानी राज्य है। कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है ये हमको बताना है। तो सुमेल करते हैं, आइए देखते हैं साथियों क्या है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी तो अपने यहाँ यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ब्लैक मिट्टी जो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी की बात की जाए तो साथियों ये आंध्र प्रदेश में। मरुस्थली तो कहाँ पे मरुस्थल है भारत में? थार, तो राजस्थान में। इस प्रकार सुमेल आप कर सकते हैं। और सहीकूट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है नाइजर राम तिल जिसे कहते हैं कि फसल एक तेल की फसल है। इसके बीज में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 37 से 47% लगभग तेल पाई जाती है। कितना? 37 से 47%। तो साथियों ये हमने भूगोल का भी कुछ प्रश्न आज देखा और इतिहास के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, चाहे प्राचीन इतिहास का हो, चाहे मध्यकालीन हो, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।